औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है C1 फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर का। चैप्टर नंबर 9 हमने फ़िज़िकल ऑप्टिक्स का शुरू किया हुआ है और आज हमने काइंड्स ऑफ वेव फ्रंट्स जो हैं वो पढ़नी है। कल मैंने आपको वेव फ्रंट के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि वेव फ्रंट्स जो है, जब किसी सरफेस के ऊपर तमाम पॉइंट जो हैं उनका सेम फेज़ ऑफ वाइब्रेशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। अब हमारे पास जो है वो दो तरह के वेव फ्रंट्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। हमारे पास दो किस्म के वेव फ्रंट्स होते हैं। नंबर 1 स्फेरिकल वेव फ्रंट्स और नंबर 2 पे प्लेन वेव फ्रंट्स। ठीक है, ये दो किस्म के हमारे पास जो है वो वेव फ्रंट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं स्फेरिकल और दूसरे को हम कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट्स। तो अब हमने समझना है कि ये स्फेरिकल और प्लेन वेव फ्रंट्स ये होते क्या हैं। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को। ऐसा वेव फ्रंट कि जिसके अंदर लाइट वेव्स जो हैं वो प्रोपोगेट करें इन स्फेरिकल फॉर्म, यानी कि ऐसा वेव फ्रंट कि जिसमें स्फीयर की फॉर्म में लाइट की वेव्स जो हैं वो प्रोपोगेट करें या फैलें विद द सोर्स से, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, द वेव फ्रंट, ऐसा वेव फ्रंट इन विच, जिसके अंदर लाइट वेव्स प्रोपोगेट और propagated in spherical form from the source are known as spherical वेव फ्रंट्स। यानी कि ऐसी वेव फ्रंट के जिसके अंदर लाइट की रेज जो हैं वो सोर्स में से स्फीयर की फॉर्म में निकले, यानी उनका फ्रंट जो है या उनकी शेप जो है वो स्फीयर की फॉर्म में हो। तो ऐसे वेव फ्रंट्स जो हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? उन्हें हम स्फेरिकल वेव फ्रंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, इसको आप ज़रा समझते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसको ज़रा फिगर के ज़रिए। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। सपोज करें कि ये हमारे पास एक सोर्स S है। अब इसके अंदर से वेव फ्रंट्स निकल रही हैं यूं, तो ये हमारे पास स्फेरिकल फॉर्म के वेव फ्रंट्स जो हैं ये निकल रहे हैं। ठीक है जी, ये स्फेरिकल फॉर्म के वेव फ्रंट्स जो हैं निकल रहे हैं। तो आप सपोज करें कि हमारे पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है जो कि लाइट इमिट कर रही है किसी होमोजीनियस मीडियम में। होमोजीनियस मीडियम का मतलब है कि एक जैसा। तो वेव फ्रंट्स जो हैं वो क्या होंगे? वो कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई। मतलब देखिए, इसका रेडियाई कम है, इसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास जो वेव फ्रंट्स होंगे वो कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे इंक्रीजिंग रेडियाई के विद द सेंटर एट द सरफेस S। तो इस किस्म का जो वेव फ्रंट होता है, ये जो इंक्रीजिंग रेडियाई के साथ बाहर निकल रहा है,
इस किस्म के वेव फ्रंट को हम क्या कहते हैं, इस किस्म के वेव फ्रंट को हम स्फेरिकल वेव फ्रंट का नाम देते हैं। तो सपोज करें कि सपोज ए सोर्स ऑफ लाइट इज emitting light in homogeneous का मतलब कि एक जैसा, किसी होमोजीनियस मीडियम लाइट इमिट कर रही है। सपोज करें हमारे एक सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पास S, जो कि किसी होमोजीनियस मीडियम में लाइट को जो है वो अमिट कर रही है। द वेव फ्रंट्स विल बी कंसेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई। कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिनका एक सेंटर हो, एक ही सेंटर के साथ जो इंक्रीजिंग रेडियाई, यानी कि जिनका रेडियस जो है वो बढ़ रहा है, विथ सेंटर एट S, जो कि सेंटर इनका सेम सेंटर है S, और so these are known as spherical wave fronts। ठीक है, तो जो इस किस्म के वेव फ्रंट्स होते हैं उनको हम स्फेरिकल वेव फ्रंट्स का नाम देते हैं। यानी कि जब सोर्स ऑफ लाइट में से लाइट निकलती है तो जो सामने से देखने वाला होता है उसको लाइट जो है वो कंसेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस, यानी कि उसको स्फीयर से नजर आते हैं कि जिनका रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। आप इसकी मिसाल इस तरह ले सकते हैं कि रात के वक्त जब आप गाड़ी में मूव कर रहे होते हैं तो सामने से गाड़ी जो आपको लाइट मारती है, तो वो जो लाइट आपको नज़र आती है दूर से, वो आपको ऐसे लगता है कि जैसे स्फीयर, लाइट के स्फीयर्स जो हैं वो आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये इस किस्म का, यानी कि वेव आपको वो स्फीयर्स की फॉर्म में नज़र आती है। वेव का फ्रंट जो है वो आपको स्फीयर की तरह का नज़र आता है। ठीक है, तो इस किस्म के जो वेव फ्रंट जो स्फीयर की फॉर्म में आपको नज़र आए उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम स्फेरिकल वेव फ्रंट्स का नाम देते हैं। तो आम तौर पर जब आप दूर से किसी चीज को देखते हैं तो वो आपको ऐसे लगता है कि जैसे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, वो स्फीयर जो है वो आपकी तरफ मूव करते हुए आ रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद देखें हमारे पास जो है प्लेन वेव फ्रंट। या दूसरे नंबर पर, तो बहुत लार्ज डिस्टेंस पर जब आप किसी चीज को बड़े लार्ज डिस्टेंस से देख रहे हो, अगर आप लार्ज डिस्टेंस से ना देख रहे हो फिर तो आपको जो वेव फ्रंट है ना वो स्फेरिकल नजर आता है। मतलब जैसे आप क्या करें, गाड़ी आपको दूर से देखते हैं तो जब गाड़ी आपके करीब जू जू आती जाती है तो आपको ऐसे लगता है कि उसके अंदर से कंसेंट्रिक स्फीयर्स जो हैं वो लाइट के निकल रही हैं। लेकिन अगर हम बड़ी लार्ज डिस्टेंस से यानी कि इन्फिनिटी से सोर्स को देखें एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, हम बड़े लार्ज डिस्टेंस से सोर्स को देते हैं, दैट इज इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी फ्रॉम सोर्स, यानी कि इन्फिनिटी से, वो लार्ज डिस्टेंस से हम देखें, इन्फिनिटी से किसी सोर्स को देखें, स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट
of spherical wave front will become very nearly a plane। और प्लेन आपको पता है कि 2 डायमेंशंस में होती है, यानी कि जब बहुत लार्ज डिस्टेंस से हम किसी वेव फ्रंट को ऑब्जर्व करते हैं तो वो लार्ज डिस्टेंस से जो वेव फ्रंट है वो हमें एक प्लेन, ठीक है, प्लेन की तरह का वेव फ्रंट नजर आता है। और पे हमें पता है कि एक्स वाई डायरेक्शन में प्लेन होती है, ये हमारे पास प्लेन होती है जिसकी 2 डायमेंशन, एक प्लेन की फॉर्म का वेव फ्रंट जो है वो हमें नजर आता है। तो सच अ वेव फ्रंट is known as plane wave front। तो इस किस्म का जो वेव फ्रंट है, यानी कि आप किसी सोर्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस से बहुत दूर से देख रहे हो तो वो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो नियरली आपको एक प्लेन वेव फ्रंट की तरह से दिखाई देता है दूर से। अगर नज़दीक से देख रहे हो तो फिर आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट नजर आता है, लेकिन अगर बहुत लार्ज डिस्टेंस से देख रहे हो तो फिर आपको जो है वो नजर आता है इन द फॉर्म ऑफ प्लेन। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1, जो लाइट हमारे पास सन से आती है अर्थ के ऊपर, ठीक है, वो रीच करती है अर्थ के ऊपर सन से, वो प्लेन वेव फ्रंट्स होते हैं। लाइट फ्रॉम सन reaches the earth with plane wave fronts। तो जो लाइट हमारे पास सन से अर्थ की तरफ, यानी कि सन से जो अर्थ की तरफ लाइट आ रही होती है वो हमारे पास इन दी फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट्स जो है वो आ रही होती है। एक एग्जांपल होगी इसकी। उसके बाद दिखें दूसरी, अगर आपने प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जो पॉइंट सोर्स होता है लाइट का उसको रखना पड़ता है एट द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो जो रेज कम आ रही होती हैं लेंस से वो क्या बना रही होती हैं, वो प्लेन वेव फ्रंट्स बना रही होती हैं। A usual way to obtain plane wave fronts प्लेन वेव फ्रंट, अगर आपको यूजुअल ये जो आम मेथड है जिसके जरिए हम प्लेन वेव फ्रंट को हासिल करते हैं, इज टू प्लेस source of light at the focus of convex lens। तो कन्वेक्स लेंस के फोकस के ऊपर अगर आप सोर्स ऑफ लाइट को रख दें तो जो रे कमिंग आउट होती है लेंस से वो प्लेन वेव बनाती है। द रे कमिंग out of lens will form a plane wave front। तो फोकस से जो लाइट आ रही होती है वो एक प्लेन वेव फ्रंट जो है वो बना रही होती है। तो प्लेन वेव फ्रंट कुछ इस तरह के हमें
दिखाई देते हैं, ऐसे इस तरह की प्लेन्स बनती हुई हमें दिखाई देती है। और ये जो नॉर्मल इनके लाइंस होती हैं, प्लेन वेव फ्रंट के नॉर्मल जो लाइन होती है, ये नॉर्मल जो लाइंस होती हैं इनको हम कहते हैं रेस। तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अ लाइन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, ऐसी लाइन देखें ना, ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, जो हमें मोशन ऑफ वेव जो उसके बारे में डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, इज कॉल्ड ए रे ऑफ लाइट। तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि कोई भी लाइन, चाहे प्लेन वेव फ्रंट हो, चाहे वो हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट हो, उसके नॉर्मल यानी कि उसके परपेंडिकुलर जो लाइन हम ड्रा करते हैं उसको हम रे कहते हैं। और रे एक्चुअली आपको बता रही होती है कि वेव जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। देखा ना यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, ये प्लेन वेव फ्रंट्स की बात। तो ये वाली जो लाइन हमने ड्रा की है ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रही है और इसको रे ऑफ लाइट जो है वो हम कहते हैं। ठीक है जी, अब हमने ये जो काइंड्स हैं इनके बारे में स्टडी किया कि हमारे पास दो किस्म के वेव फ्रंट्स होते हैं, जिनको एक को हम कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट और दूसरे को हम कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। अगर दूर से किसी चीज़ को देखें, बहुत दूर से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो जो हमें वेव फ्रंट्स नज़र आते हैं वो प्लेन वेव फ्रंट्स होते हैं। और जब किसी सोर्स ऑफ लाइट को हम बहुत फार डिस्टेंस से नहीं, फाइनाइट डिस्टेंस से ऑब्जर्व करें, तो वो जो हमें नज़र आते हैं वेव फ्रंट्स, वो हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने आगे स्टडी करनी है वो हमने करना हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल, कल मैंने हाइजन का जिक्र किया था। मैंने कहा था कि हाइजन ने 1678 में वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो दी थी। यानी कि हाइजन ने ये चीज़ प्रूव की थी कि लाइट की जो है वो वेव नेचर होती है। तो इससे पहले जो है हम ये कहते थे कि लाइट एनर्जी है। तो अगर लाइट एनर्जी है तो वो किस तरह प्रोपोगेट करती है, इस बात का हमें पता नहीं था। तो हाइजन ने पहली दफ़ा लाइट की जो वेव थ्योरी है उसको डिस्क्राइब किया था। तो अब ये जो हाइजेंस का प्रिंसिपल है ये क्या है, ये बेसिकली दो पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। ये प्रिंसिपल क्या है कि अगर हमें पता हो कि शेप और लोकेशन क्या है किसी वेव फ्रंट की किसी इंस्टेंट टी के ऊपर, तो हाइजन ने एक प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया जिसकी मदद से हम ये फाइंड कर सकते हैं किसी वेव फ्रंट की शेप और लोकेशन को, न्यू वेव फ्रंट की शेप और लोकेशन को किसी लेटर टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर। यानी कि हाइजन ने ये कहा कि अगर हमें किसी इंस्टेंट टी के ऊपर शेप और लोकेशन वेव फ्रंट की का पता है कि क्या उसकी शेप और लोकेशन है उस वेव फ्रंट की इनिशियली किसी टाइम टी पर, तो फिर हम फ्यूचर के बारे में भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी कि फिर टी प्लस डेल्टा टी, यानी कि कुछ टाइम गुजरने के बाद भी हम ये बता सकते हैं कि वेव फ्रंट जो है उसकी क्या शेप और लोकेशन होगी। तो नोइंग द शेप एंड लोकेशन ऑफ वेव फ्रंट,
एट एनी इंस्टेंट टी, किसी इंस्टेंट टी के ऊपर अगर हमें शेप और लोकेशन वेव फ्रंट की जो है उसका पता हो, तो हाइजन ने इस्टेब्लिश किया एक प्रिंसिपल हाइजन ने एक प्रिंसिपल जो है उसको इस्टेब्लिश किया विच इनेबल अस टू फाइंड the position and location of new wavefront at a later time t plus delta t. तो अगर हमें शेप और लोकेशन का पता हो किसी वेव फ्रंट की किसी टाइम टी के ऊपर, तो फिर हाइजन ने क्या किया, अगर हमें किसी टाइम टी पर लोकेशन और शेप का पता है तो हम किसी लेटर टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर भी न्यू वेव फ्रंट जो है उसकी शेप और लोकेशन जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो हाइजन्स प्रिंसिपल है, ये हाइजन प्रिंसिपल जो है इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। दिस प्रिंसिपल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। दिस प्रिंसिपल consists of two parts। ये प्रिंसिपल जो है ये हमारे पास दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। पहला पार्ट ये कहता है कि जो हर पॉइंट है वेव फ्रंट का, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स जो कि फैल जाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस स्पीड के साथ जो कि इक्वल होती है स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। पहला पार्ट ये कहता है कि जितने भी हमारे पास हर पॉइंट जो है वेव फ्रंट के ऊपर, यानी कि जो हमारे वेव फ्रंट के ऊपर जो भी हर पॉइंट है वो एक्चुअली सोर्स है किसका, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स का, ठीक है। यानी कि जो हर पॉइंट हमारे इनिशियल वेव फ्रंट के ऊपर है उसकी वजह से एक सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है वो प्रोड्यूस। देखें, अगर ये हमारे पास पॉइंट, ये एक वेव फ्रंट है, ठीक है, ये एक सोर्स है, तो अब ये जो पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, इस वेव फ्रंट के ऊपर, इसकी वजह से हमारे पास जो है वो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स जो हैं वो बनेंगे, ठीक है। ये देखें, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स, ठीक है। इसको हम कह देते हैं सरफेस ए और इसको कह देते हैं ए प्राइम, और ये कोई सोर्स एस है हमारे पास, और यहाँ से यहाँ तक इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सी डेल्टा टी है। तो पहला पार्ट ये कहता है कि द फर्स्ट पार्ट स्टेट्स, पहला पार्ट ये कहता है कि दैट every point on the wave front, हर पॉइंट जो वेव फ्रंट के ऊपर है may be considered as a source of
सेकेंडरी वेव फ्रंट्स, ठीक है, जो कि सोर्स है सेकेंडरी वेव फ्रंट्स का, विच स्प्रेड आउट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन with the speed equal to the propagation of wave. तो पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट जो है वो हमें ये कहता है कि जो हर पॉइंट है, देखें ना, ये ए सरफेस जो है, ये पॉइंट है हमारे पास एक वेव फ्रंट के ऊपर, ये एक वेव फ्रंट है स्फेरिकल, इसके ऊपर ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनको हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, यानी कि इन पॉइंट्स में से ही इससे अगले वेव फ्रंट्स जो हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि स्प्रेड आउट हो रहे हैं, फैल रहे हैं, किस स्पीड के साथ, उसी स्पीड के साथ जो कि स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, ठीक है। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट जो है वो क्या कहता है, सेकंड पार्ट ये कहता है कि जो न्यू पोजीशन है वेव फ्रंट की किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, उसको हम फाइंड कर सकते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग ए सरफेस, एक सरफेस को बना के जो कि टच करती है ऑल सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को। आप देखें ना, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स थे ये सारे, तो हमने यहाँ पर एक सरफेस ड्रा की है। तो ये जो सरफेस हमने यहाँ पर ड्रा की है, ये जो हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं, ये उनकी लोकेशन को जो है वो डिस्क्राइब कर रही है किसी सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, ठीक है। यानी कि इस सरफेस के वजह से हम जो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं उनकी पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ता है कि एक और सरफेस जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है सेकेंडरी वेव फ्रंट्स के ऊपर, और जब हम वो सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट्स के ऊपर, तो हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट्स की पोजीशन जो है उसके बारे में पता चल जाता है। तो देखें आप, इसका पार्ट 2 जो है वो ये कहता है कि द सेकंड पार्ट स्टेट्स, सेकंड पार्ट ये कहता है दैट न्यू पोजीशन कि जो नई पोजीशन है of the wave front after a certain interval of time can be found by constructing a surface that touches all the secondary all the secondary wave fronts, ठीक है जी, कि जो तमाम सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को जो है वो टच कर रही है, ठीक है। तो यहां से आप क्लियरली दे सकते हैं कि ये हमारे पास ये वाले जो हैं ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं। तो इनकी हमने अगर
न्यू पोजीशन को फाइंड करना है तो हम इसके अक्रॉस एक सरफेस या हमने ए प्राइम एक सरफेस जो है कंस्ट्रक्ट कर दी है जो कि हमें इनकी पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। तो हाइजन का जो प्रिंसिपल है इसके ये दो मेन पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं इसकी थ्योरी के। पहला पार्ट ये करता है कि जो प्राइमरी वेव फ्रंट्स होते हैं, जो इनिशियल वेव फ्रंट्स होते हैं, उन्हीं की वजह से सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनते हैं। और सेकंड जो है हिस्सा वो ये कहता है कि जो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं उनकी अगर आपने पोजीशन या लोकेशन को फाइंड करना है तो उसके लिए आपको एक सरफेस जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी जो कि इन तमाम सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को टच कर रही होती है। तो फिर आज यहीं पर हम ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। तो कल फिर जो है मैं इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बताऊंगा और साथ फिर आगे हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट शुरू करेंगे। तो आज हमने काइंड्स ऑफ वेव फ्रंट जो है कि वेव फ्रंट कितनी किस्म के होते हैं इसको स्टडी किया है और दूसरे साथ हम हाइजन जो प्रिंसिपल है उसके जो दो पार्ट्स हैं इनको समझा है। तो कल फिर हम अब इनकी एक्सप्लेनेशन जो है उसको स्टडी करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।